देखो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि प्रोसेस का जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है। When a number of element or component are connected in a sequence to perform a specific function, जब भी कोई एलिमेंट होता है या कोई कंपोनेंट होता है जो कि कनेक्टेड होता है, एक सीक्वेंस में लगा रहता है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो, कंपोनेंट हो, वो एक सीक्वेंस में कनेक्टेड है और वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन है उसको वो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो या कंपोनेंट हो, वो अगर कनेक्टेड है एक सीक्वेंस में और वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक किसी फंक्शन को, तो हम उसको बोलते हैं कि एक भाई सिस्टम है ये। और इस सिस्टम में क्या है कि जब कोई आउटपुट क्वांटिटी जो होती है वो कंट्रोल होती है किसी इनपुट क्वांटिटी के द्वारा वेरिंग करते हैं। जब इनपुट क्वांटिटी को वेरिंग करते हैं तो आउटपुट क्वांटिटी है वो कंट्रोल होती है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। यानी कि हम किसी भी आउटपुट क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए इनपुट में क्वांटिटी वेरी करवाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। अब जो चीज़ है कि आउटपुट क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल, या तो कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं या रेस्पॉन्स। एंड इनपुट क्वांटिटी इज कॉल्ड, हम कमांड बोल सकते हैं। इनपुट क्वांटिटी को हम एक तरह का कमांड बोलते हैं कि हमने उसको कमांड दिया इनपुट में, तो आउटपुट में हमारी क्वांटिटी वेरी हुई। या उसको हम सिग्नल भी बोल सकते हैं, एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम उसका है। कमांड बोल सकते हैं हम उसको, सिग्नल बोल सकते हैं कि हमने एक सिग्नल दिया उसको तो आउटपुट में वेरी हुआ, एक्साइटेशन किया तो वेरी हुआ। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ना, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेनली टू टाइप्स होता है। एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब जो चीज़ है कि ओपन लूप और कंट्रोल लूप सिस्टम, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये है कोई भी फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट द वेरिएशन इन इट्स आउटपुट। यानी कि हमने कोई इनपुट दिया और वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं करता है आउटपुट को, तो उसको हम बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट क्वांटिटी हैज़ नो इफेक्ट। यानी कि इनपुट हमने दिया और कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट क्वांटिटी आई उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको हम बोलते हैं इनपुट क्वांटिटी आर कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब इसमें इसका मतलब है कि आउटपुट में इसमें किसी भी तरह का कोई फीडबैक नहीं होता है जो कि वापस इनपुट में जाता है उसको करेक्ट करने के लिए। जो दे दिया उतना आउटपुट निकलता है, आउटपुट आता है। अब आउटपुट आता है तो उसमें जो भी एरर होती है वो एरर के साथ में आता है, उसमें किसी तरह का करेक्शन करने के लिए कोई फीडबैक नहीं होता है इनपुट के लिए, उसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी हम इसका एक फिगर देखेंगे, इस फिगर से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, एक इनपुट दिया है, इनपुट और ओपन लूप सिस्टम बना है और उसके बाद में सीधा हमको एक आउटपुट मिला है। इस आउटपुट में किसी तरह का कुछ भी अगर एरर आता है तो हम इसमें क्या है कि इनपुट को वापस फीडबैक नहीं दे सकते कि भाई इसमें एरर है, कुछ एरर आ भी सकता है। ये होता ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम आगे बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैं आपको भी बताऊँ आगे, इस आगे वाली स्लाइड में। अब नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। Control system in which the output has an effect upon the input quantity in order to maintain the desired output. कंट्रोल सिस्टम जो कि आउटपुट में इफेक्ट करता है अपॉन द इनपुट क्वांटिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिजायर्ड आउटपुट। क्लोज कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि जो भी हमको आउटपुट मिलता है वो इफ़ेक्ट होता है इनपुट क्वांटिटी के द्वारा मेंटेन करने के लिए, डिज़ायर आउटपुट मेंटेन करने के लिए।
ठीक है। वैल्यू आर कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम, मतलब कि कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज़ एन इफेक्ट। जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट में इफेक्ट होता है और हमको इनपुट क्वांटिटी के हिसाब से मेंटेन करने के लिए डिज़ायर आउटपुट वैल्यू के लिए हम बोलते हैं उसको कॉल्ड क्लोज सिस्टम। द ओपन लूप सिस्टम कैन बी मॉडिफाई एज ए क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि एक फीडबैक हम प्रोवाइड करते हैं। ओपन लूप सिस्टम में तो नॉर्मल था, इनपुट देते थे, आउटपुट हमको मिलता था। इसमें क्या है कि जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो हमको मिलता है उसमें हम एक फीडबैक को भी प्रोवाइड करते हैं। इसका प्रोविज़न क्या होता है कि फीडबैक क्या करता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट द चेंजेस। जो भी आउटपुट में हमको मिलेगा उसमें अगर कुछ तरह का कोई एरर है, कोई डिस्टरबेंस है, तो उसको वो क्या करेगा, क्लोज लूप सिस्टम ऑटोमेटिकली वापस फीडबैक देगा, इनपुट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। ये हम आगे एक फिगर में भी समझेंगे। ये इसमें क्या होता है कि एरर डिटेक्टर लगा रहता है। वो एरर डिटेक्टर कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट रहता है। कंट्रोलर को ये वापस फीडबैक पाथ एलिमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब फीडबैक पाथ देता है कंट्रोलर को। और द रेफरेंस सिग्नल, मतलब जो भी सेट पॉइंट है कॉरस्पॉन्डेंस टू द डिजायर्ड आउटपुट, जो हमको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से जो हमने रेफरेंस सिग्नल ले रखा है, वो फीडबैक सिग्नल क्या करता है, इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट सिग्नल। वो प्रोपोर्शनल होता है आउटपुट सिग्नल के, और एंड इट इज़ फेड टू द एरर डिटेक्टर। और एरर को ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके एरर सिग्नल को जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद में ये वापस जो भी उसका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को वापस रेफरेंस सिग्नल जो है उसको देगा, और फीडबैक सिग्नल को। और वो फीडबैक सिग्नल क्या करेगा, कंट्रोलर को देगा। कंट्रोलर उसको मॉडिफाई करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और एरर सिग्नल जो है वापस फीड होगा कंट्रोलर के थ्रू प्लांट में, उसको करेक्ट करके उसको वापस आउटपुट में वापस फीडबैक दे देगा कि भाई हमारा जो भी उसमें एरर आया उस एरर को रेक्टिफाई करके, मॉडिफाई करके, और वापस एरर रेफरेंस जो होगा वो लेगा, और लेके वापस उसको वो कंट्रोलर को देगा। कंट्रोलर वापस प्लांट में आगे फीड कर देगा, भाई एक्चुअल डाटा ये है। एरर जो है वो, मतलब एरर को करेक्शन करने का काम करेगा ये एक तरह से एरर डिटेक्टर। इसके हम फिगर को समझते हैं, आगे इसका फिगर हम बताएंगे आपको। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इस पर देखिए सबसे पहले रेफरेंस, उसके बाद लगाया है एरर डिटेक्टर, फिर उसके बाद आगे हम कंट्रोलर, और कंट्रोलर से चला जाएगा सिस्टम में, और सिस्टम से फिर आउटपुट निकलेगा। अब जो आउटपुट होगा उसमें अगर किसी तरह का कोई एरर होगा, एरर, तो उसको वो क्या करेगा, एरर को फीडबैक दिया हमने, फीडबैक के थ्रू एरर डिटेक्टर को वापस रिटर्न चला जाएगा। और एरर डिटेक्टर क्या करेगा, वापस रेफरेंस जो है उस रेफरेंस को जो भी डिफरेंस होगा वो उसको मॉडिफाई, एम्पलीफाई करके वापस ये कंट्रोलर को दे देगा, और कंट्रोलर से सीधा सिस्टम के थ्रू ये प्लांट में आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा आउटपुट। Thank you. Please share my channel and subscribe, like.